नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। इस वीडियो में मैं आपको उन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रंथि जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है। पहला ऑप्शन पीयूष, दूसरा ऑप्शन है थाइमस, तीसरा ऑप्शन है थायराइड, चौथा ऑप्शन है एड्रिनल। इसका पहला ऑप्शन पीयूष सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पहला ऑप्शन है हृदय के पास, दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क में, तीसरा ऑप्शन है श्वास नाल के पास, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय। इसका दूसरा ऑप्शन मस्तिष्क में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पैराथायराइड द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन किसका संतुलन नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है लोहा। इसका तीसरा ऑप्शन कैल्शियम सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पैराथ हार्मोन प्रेरित करता है। पहला ऑप्शन है रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है सीरम में कैल्शियम की मात्रा घटाना, तीसरा ऑप्शन है सीरम में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है रुधिर में शर्करा की मात्रा घटाना। इसका दूसरा ऑप्शन सीरम में कैल्शियम की मात्रा घटाना सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सजीवों में ऐसे लक्षण कौन से हैं जिसके आधार पर ये निर्जीवों से भिन्न है। पहला ऑप्शन है संवेदनशीलता, दूसरा ऑप्शन है अनुकूलता, तीसरा ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका चौथा ऑप्शन ये सभी सही उत्तर है। संवेदनशीलता, अनुकूलता, विकास एवं वृद्धि तीनों सजीवों में ऐसे लक्षण हैं जिसके आधार पर ये निर्जीवों से भिन्न होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवन कहाँ जा सकता है। पहला ऑप्शन है अमूर्त है, दूसरा ऑप्शन है जीव द्रव्य की जैविक दशा है, तीसरा ऑप्शन है वह शब्द है जो सजीवों को निर्जीवों से पृथक करता है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवन का मूलभूत लक्षण है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा गतिकी, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि एवं प्रजनन, तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका दूसरा ऑप्शन वृद्धि एवं प्रजनन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौधों में गति पाई जाती है। पहला ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, दूसरा ऑप्शन है जलानुवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका चौथा ऑप्शन ये सभी सही उत्तर है। गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और प्रकाशानुवर्तन ये सभी पौधों में गति पाई जाती है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीव द्रव्य पदार्थ में सम्मिलित किया जाता है। पहला ऑप्शन है काशिका द्रव्य, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है एपोप्लास्टिक। इसका तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों सही उत्तर है। काशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों सही है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों सी ऑप्शन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शैवाल जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है लाइकेन, दूसरा ऑप्शन है शैवाल, तीसरा ऑप्शन है कटक, चौथा ऑप्शन है फिकस। इसका
दूसरा ऑप्शन सेवाल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कायांतरण का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है न्यूरोलॉजी में, दूसरा ऑप्शन है एम्ब्रियोलॉजी में, तीसरा ऑप्शन है कार्डियोलॉजी में, चौथा ऑप्शन है फिजियोलॉजी में। इसका दूसरा ऑप्शन एम्ब्रियोलॉजी में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है इविथयोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है हर्पिटोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है स्पर्मेटोलॉजी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन हर्पिटोलॉजी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिक, दूसरा ऑप्शन है मानव जाति विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन जीवाश्म विज्ञान सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है वायु में जीवन का, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्म त्वचा का, तीसरा ऑप्शन है स्थलीय जीव का, चौथा ऑप्शन दूसरे ग्रह पर जीवन का। इसका चौथा ऑप्शन दूसरे ग्रह पर जीवन का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है डेमोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है जियोग्राफी, तीसरा ऑप्शन है इथेनोलॉजी, चौथा ऑप्शन है सोशियोलॉजी का। इसका पहला ऑप्शन डेमोग्राफी का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। पहला ऑप्शन है स्टीफेन हॉल्स, दूसरा ऑप्शन है केरोलस लीनियस, तीसरा ऑप्शन है मेलपीगी, चौथा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस। इसका चौथा ऑप्शन थियोफ्रेस्टस सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है लेमार्क और ट्रेवेरेनस, तीसरा ऑप्शन है पुरकिंजे, चौथा ऑप्शन है अक्सले। इसका दूसरा ऑप्शन लेमार्क और ट्रेवेरेनस सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले इंजीनियरिंग एवं तकनीकी विज्ञान को कहते हैं। पहला ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी, दूसरा ऑप्शन है जीव विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है रोग विज्ञान, चौथा ऑप्शन है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। इसका चौथा ऑप्शन आनुवंशिक अभियांत्रिकी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए वार्षिक वलयों की वृद्धि के विश्लेषण के विज्ञान को कहते हैं। पहला ऑप्शन है कैम्ब्रांचोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है वृक्ष विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है मेंडुलॉजी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन वृक्ष विज्ञान सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। पहला ऑप्शन है यूफेनिकस, दूसरा ऑप्शन है यूथेनिकस, तीसरा ऑप्शन है सुजननिकी, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका तीसरा ऑप्शन सुजननिकी सही उत्तर है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।